मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में है सुख घनेरे। मीठे बच्चे, हाँ? तुम जा रही हो? कौन? अभी तुम मुझे ही तो याद कर रही थी। क्या? प्रिया, राहुल, ये क्या मजाक चल रहा है? बच्चे, तुम रोज मुझसे बात करती हो, तो क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? प्रभु, आप? हाँ बच्चे, लेकिन तुम मुझे बाबा कह सकती हो। आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। मैं आपको बाबा कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे पिता कहकर याद कर रही थी, तो क्या पिता को प्यार से बाबा नहीं कहते? बाबा कहने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन अच्छा है, आज से मेरे प्रभु को मेरे बाबा कहूंगी। बच्चे, तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? क्या बताऊं बाबा, बस भाग रही हूँ सारा दिन। कितनी मेहनत करती हूँ, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है। चिंताएं खत्म ही नहीं होती। चुप रहकर सहन करने की तो आदत सी पड़ गई है। लगता है जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तुम तो कह रही थी कि मेरी कृपा से सुख घनेरे हैं। क्या बाबा, वो तो भजन है ना। मतलब तुम्हें मुझसे सुख नहीं मिल रहा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बच्चे, सूर्य तो रोशनी दे रहा है, लेकिन तुमने खिड़की नहीं खोली, तो अंधकार ही अनुभव होगा। मैं सर्वशक्तिवान हूं। मैं दुख हरता सुख करता हूं। मैं शांति का सागर हूं। तुम्हें मुझसे शक्तियां ले खुद को शक्तिशाली बनाना है। अरे बाबा, एक मिनट। बच्चे, कोई काम है? ऑफिस से फोन है। अच्छा बच्चे, तुम जाओ। फोन चार्ज कर लिया? बाबा, फोन चार्ज किए बिना तो पूरे दिन में कोई काम नहीं होता। वैसे ही खुद को चार्ज करे बिना सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। कोई बात नहीं, कल थोड़ा समय निकालना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। आप पक्का फिर से मिलेंगे ना? तुम जब भी सीखना चाहोगी, बाबा पहुंच जाएगा। थैंक यू बाबा। बाबा, मुझसे कल का इंतजार नहीं होगा। मुझे अभी खुद को चार्ज करने की जरूरत है। बच्चे, क्या बात है? आज मन उदास है? बाबा, आज का दिन ही खराब था। सुबह सुबह रोहित ने मुझ पर चिल्ला दिया। ऑफिस पहुंची तो एक नया ट्रेनी कंप्यूटर गेम्स खेल रहा था। प्रोजेक्ट मीटिंग में मेरी बॉस ने सभी जूनियर्स के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। और वो लता बाई है ना, जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, उसे आज मैंने पैसे चोरी करते देखा। मीठे बच्चे, तुम्हें लगा होगा पति ने गुस्सा किया, तुम्हारा रूठना स्वाभाविक है। किसी ने गलत काम किया, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है। इंसल्ट हुई तो अपमानित महसूस होना स्वाभाविक है।
और किसी ने विश्वास तोड़ा तो रोना स्वाभाविक है। ऑब्वियसली स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। स्वाभाविक नहीं बच्चे, तुम्हारी चॉइस है। आपको लगता है मुझे शौक है रोने का? मीठे बच्चे, एक आत्मा ने गुस्सा किया, दूसरी आत्मा ने धोखा दिया। ये उनके संस्कार हैं और आपने जो किया वो आपका संस्कार है। आपका संस्कार उन पर निर्भर नहीं, वो परिस्थिति थी। आपका अटेंशन स्वस्थिति पर होना चाहिए। तुम्हारे पास शांति का संस्कार है, क्षमा का है, प्यार से समझाने का संस्कार है। लेकिन मेरे पास गुस्से का भी है, परेशान होने का भी है। तो चॉइस हुई ना कि कौन सा संस्कार व्यवहार में लाना है। पर उस टाइम चॉइस किसको याद रहती है? यही तो अभ्यास करना है। आपका मतलब है मैं ऐसी बातों में भी शांत रह सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव है। मेरे मुंह से तो ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं ना आज, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तुमने कहा मेरे मुंह से शब्द निकल गए, इसका मतलब तुम अपने मन और कर्म इंद्रियों की गुलाम हो। बच्चे, तुम भूल चुकी हो कि तुम मालिक हो, अपने मन की मालिक, अपने संस्कारों की मालिक, अपने मुख की मालिक। वाओ, मतलब मन मेरे कंट्रोल में चलेगा? बाबा, ये मैजिक जल्दी कर दो प्लीज। जरूर बच्चे, लेकिन तुम पहले अपना परिचय दो। मैं स्वाति हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं रोहित की पत्नी हूँ, राहुल और प्रिया की माँ हूँ। मैं बस बच्चे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस सब को मेरा कहती हो, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन है? मैं तो इस बॉडी को ही मैं समझती हूँ, लेकिन कहती मेरा चेहरा, मेरा हाथ, मेरा शरीर हूँ। तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, तुम शक्ति दिखाई नहीं देती। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को आत्मा कहते हैं। महसूस करो अपने आप को, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। तुम शक्ति हो, तुम आत्मा हो। पर बाबा, आत्मा को तो कभी देखा ही नहीं, कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ? जैसे ये पंखा दिखाई देता है, लेकिन इसे चलाने वाली शक्ति बिजली तो दिखाई नहीं देती। बिजली नहीं तो पंखा किसी काम का नहीं। इसी तरह आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, शरीर किसी काम का नहीं। जैसे तुम्हारी दुनिया में मृत्यु कहते हैं। पर ये शक्ति मुझे फील तो होनी चाहिए ना? मीठे बच्चे, मन को महसूस किया है? मन तो सारा दिन सोचता रहता है, रोकना भी चाहो तो रुकता नहीं है। आत्मा 3 कार्य करती है। जब तुम आत्मा सोचने का काम करती हो, उसे मन कहते हैं। जैसे कोई बात हुई और तुम्हारे मन ने कहा सच बोलो तो डांट पड़ेगी, झूठ बोला तो काम हो जाएगा। मन अनेक संकल्प करता है,
फिर तुम संकल्पों को परख कर निर्णय लेती हो, उसे बुद्धि कहते हैं। अगर बुद्धि ने कई बार झूठ बोलने का निर्णय लिया तो वो बन गया तुम्हारा संस्कार। एक बार संस्कार बन गया तो सोच नहीं चलती, निर्णय नहीं लेना पड़ता, संस्कार व्यवहार में आ जाता है। जिसे तुमने कहा चॉइस नहीं थी, गुस्सा आ गया। जैसे तुम एक हो लेकिन किसी के लिए बेटी हो, किसी के लिए मां तो किसी के लिए पत्नी, पर हो तो एक। इसी तरह आत्मा एक शक्ति है, कार्य तीन करती है, मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा, इसका मतलब अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो मन हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, बुद्धि करेक्ट निर्णय लेगी और संस्कार सारे अच्छे वाले होंगे, राइट? वाह बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो। पर हमने गलत संस्कार बनाए ही क्यों? बच्चे, इसे हम कल समझेंगे। बस ये बात याद रखना कि संस्कार तुमने बनाए हैं, इसलिए कोई भी संस्कार बदलना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं तो ऑलरेडी पावरफुल फील कर रही हूँ बाबा। मीठे बच्चे, चलो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ क्षणों के लिए ड्रिल करते हैं। ध्यान को भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करते हुए संकल्प करें, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। मैं अपने शरीर की मालिक हूं। मैं अपने मन की मालिक हूं। मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ सितारा हूं। मैं लाइट हूं। मैं माइट हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। क्या फर्क पड़ता है, मैं आत्मा हूँ या मैं स्वाति हूँ, काम तो वही करना है। मीठे बच्चे, तुम ये गाड़ी हो या इस गाड़ी की चालक हो, कोई फर्क है? अगर मैं भूल जाऊं कि मैं ड्राइवर हूँ तो कार आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। इसी तरह बच्चे, तुम इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। ये भूलने के कारण तुम्हारे मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म इंद्रियां तुम्हारे अनुसार नहीं चलते। यही मूल कारण है अशांति और दुख का, शारीरिक बीमारियों का और संबंधों के टकराव का। बाबा, प्लीज जल्दी बताओ कि मुझे ये करना कैसे है। बच्चे, हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहले प्रकार के वो संस्कार जो तुम आत्मा पूर्व जन्म से अपने साथ लाती हो। ओह गॉड, पिछले जन्म के भी संस्कार हैं। बच्चे, तुम आत्मा हो, शरीर तुम्हारा वस्त्र है। शरीर रूपी वस्त्र बदलता है, आत्मा तो वही हो। जैसे कल मैंने ब्लू कलर का सूट पहना था, आज मैंने व्हाइट कलर का पहना है, लेकिन मैं तो वही हूँ। बच्चे, तुम आत्मा जब शरीर छोड़ती हो, तुम अपने कर्म और संस्कार अपने साथ लेकर जाती हो, क्योंकि वो तो आत्मा का हिस्सा है। मृत्यु तो शरीर की होती है। आत्मा अजर, अमर,
अविनाशी है। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो क्या वो एक जैसे हैं? राहुल और प्रिया वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एक चुप रहती है और दूसरे को चुप करवाना मुश्किल हो जाता है। वो दोनों आत्मा हैं जो अपने संस्कार अपने पिछले जन्मों से लाए हैं, इसीलिए तो वो इतने अलग हैं। दूसरे प्रकार के संस्कार वो होते हैं जो तुम्हें अपने माता पिता और परिवार से मिलते हैं। राहुल की कई बातें मेरी जैसी हैं। प्रिया तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है। तीसरे प्रकार के संस्कार जो तुम्हारे संग से बनते हैं, जिसको कहा जाता है संग का रंग। फ्रेंड्स तो है ही, लेकिन आजकल तो बाबा बहुत सारी आदतें ये फोन और टीवी देखकर ही बन जाती है ना। बच्चे, संग का बहुत ध्यान रखना। सत्संग तारे, कुसंग डुबोए। चौथे प्रकार के संस्कार वो होते हैं जो तुम आत्मा अपनी इच्छा शक्ति से बना सकती हो। लेकिन बाबा, विल पावर भी तो काम नहीं करती। कितनी बार मैंने डिसाइड किया है कि गुस्सा नहीं करना, थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे। इसलिए बच्चे, अपने 5वें प्रकार के संस्कार को सदा याद रखो। ये हैं तुम आत्मा के मूल संस्कार। मतलब हमारे ओरिजिनल संस्कार। हाँ बच्चे, जैसे तुमने सुबह सुबह ये सफेद वस्त्र पहने हैं, सारा दिन में इस पर धूल और दाग लगेंगे, लेकिन तुम्हें याद है कि वो सिर्फ दाग हैं और दाग मिटाए जा सकते हैं। इसी तरह आत्मा का मूल स्वरूप पवित्रता है, लेकिन जन्म मरण के चक्र में तुमने अनेक संस्कार बना लिए, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, चिंता, ईर्ष्या। लेकिन बाबा, अब तो इतने दाग लग चुके हैं कि व्हाइट तो दिखाई ही नहीं देता। लेकिन हैं तो दाग, और दाग साफ कर तुम आत्मा पुनः अपने पवित्र स्वरूप का अनुभव करोगी। हर आत्मा के 7 मूल संस्कार हैं: पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और आनंद। हम तो शांति के लिए दूर दूर जाते हैं। खुशी ढूंढने में तो हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है, फिर भी परेशान रहते हैं। प्यार तो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। खुद की विल पावर इतनी कम है कि चाय छोड़ना चाहती हूँ मैं। 1 साल हो गया कोशिश करते हुए, छूट ही नहीं रही। खुद को शरीर, रिश्ता, औधा समझा तो खुशी, प्यार, शक्ति को उन्हीं में ढूंढने लग गए। वहां ढूंढने से वो मिल नहीं रहे, इसलिए अशांति, चिंता, दुख बढ़ता जा रहा है। बाबा, प्लीज बताइए ना कि मुझे ये संस्कार कैसे एक्सपीरियंस होंगे। रोज सवेरे स्व चिंतन का अभ्यास करो। खुद को याद दिलाओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे संस्कार क्या हैं, और सारा दिन में कर्म करते ये याद रखो कि तुम पवित्र, शांत और प्रेम स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हो। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखना है। सारा दिन अटेंशन में कैसे रह सकते हैं? सारा दिन टेंशन में रह सकते हो, अटेंशन में नहीं रह सकते। बाबा, मैं रेडी हूँ प्रैक्टिस करने के लिए।
हर एक के संपर्क में आते ये याद रखना, वो भी एक पवित्र आत्मा है। अनेक जन्म लेते उन पर भी कुछ संस्कारों के दाग लग गए हैं। मूल संस्कार उनके भी प्रेम, सुख, शांति हैं। फिर तुम्हें कोई भी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारी खुशी अब परिस्थिति पर निर्भर नहीं। तुम सुख स्वरूप आत्मा हो। तुम्हें कोई बात हिला नहीं सकती। तुम्हें प्यार, सम्मान चाहिए नहीं। तुम प्यार से भरपूर, सबको स्नेह और दुआएं देने वाली आत्मा हो। पर बाबा, ये सब उस टाइम याद रहना चाहिए ना? हर घंटे 1 मिनट रुककर अपने को याद दिलाओ, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा, मरने की भी फुर्सत नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं हर घंटे रुककर याद करूं कि मैं शांत आत्मा हूँ। मीठे बच्चे, आज तक खुशी के लिए कितनी मेहनत की, फिर भी खुशी नहीं मिली। अब कुछ क्षण निकालने से आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी और तुम्हारे सारे काम पहले से जल्दी और ज्यादा अच्छे होंगे। ओह गॉड, पहले ही मीटिंग के लिए देर हो रही थी, अब और 1 मिनट लेट हो जाएगा। बच्चे, 1 मिनट के लिए अटेंशन। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। हर परिस्थिति में शांत रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। हर आत्मा को प्यार और सम्मान देने वाली प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। असंभव को संभव करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये तो मन का ट्रैफिक कंट्रोल था। थैंक यू बाबा। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इंसानियत तो खत्म ही होती जा रही है। भगवान कुछ करते क्यों नहीं? मीठे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मैं करवाता हूं? कहते हैं पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है, तो सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा ना? बच्चे, अगर तुम्हें शक्ति मिल जाए अपने बच्चों का भाग्य लिखने की, तो कैसा भाग्य लिखोगी? सब कुछ परफेक्ट लिखूंगी। तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तो क्या मैं तुम्हारे भाग्य में दुख, बीमारी, अकाले मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं लिखूंगा? क्या मैं एक का भाग्य कठिन और दूसरे का श्रेष्ठ लिखूंगा? तो फिर ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब तुम बच्चे कर रहे हो। हम क्यों करेंगे ऐसा? हम तो खुद अपने दुखों से छूटना चाहते हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे सफल होना चाहते हैं, लेकिन होंगे तो अपने कर्मों अनुसार। ओह, लॉ ऑफ कर्मा। वो तो बचपन से सीखा है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। वो फल ही तुम्हारा भाग्य है जो तुमने अपने कर्मों से लिखा है। मतलब मेरा भाग्य मैं खुद लिखती हूँ, लेकिन हम जब पैदा होते हैं तब से ही हमारा भाग्य शुरू हो जाता है। कर्म आत्मा करती है और परिणाम भी आत्मा को ही मिलेगा, जिसे भाग्य कहते हैं। आज तुम आत्मा इस शरीर में हो, हर क्षण कर्म कर रही हो।
किसी कर्म का परिणाम इसी क्षण मिल जाएगा और किसी का कुछ दिन बाद, कोई परिणाम कुछ वर्षों बाद और कोई तो बहुत वर्षों बाद। तब तक शायद तुम आत्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र बदल चुकी होगी, लेकिन परिणाम तो आत्मा को मिलना है, शरीर को नहीं। मतलब पिछले जन्म की गलती की सजा इस जन्म में मिलेगी? दिस इज नॉट फेयर। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने क्या किया था। बच्चे, अभी तुम कुछ काम कर रही थी। इस काम का परिणाम तुम्हें कब मिलेगा? बाबा, इस प्रोजेक्ट में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और इसका रिजल्ट 2 हफ्ते बाद मिलेगा। लेकिन इन 15 दिनों में तुम 25 से 30 वस्त्र बदलोगी। मेरे कपड़ों का मेरे प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन है? तुम्हारे कर्मों का भी तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम आत्मा कर्म कर रही हो। किसी कर्म का परिणाम तुम्हें इस शरीर में मिलेगा और किसी का अगले शरीर में। मीठे बच्चे, आज तुम्हारे पास शरीर निरोगी है, सुखद संबंध हैं, तुम्हारे पास धन है। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों में किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल है। ओह, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। मतलब रोहित, राहुल, प्रिया और मेरे सारे रिश्ते भी पूर्व कर्मों का परिणाम है। बच्चे, हर जन्म में तुम अनेक आत्माओं के संबंध में आती हो, जिनके साथ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब बनता है। संबंधों में तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी होती हैं। जब वो आत्मा तुम्हें पुनः नए शरीर में मिलती है, तुम्हें उस संबंध में सुख भी अनुभव होता है और कभी दुख भी। मतलब मैं इन सब से पहले मिल चुकी हूँ और आगे भी मिलूंगी। वाह बच्चे, तुमने बिल्कुल सही समझा। बाबा, ऑफिस में ना मेरी बॉस नेहा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, लेकिन पता नहीं वो कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। उसकी वजह से मेरी प्रमोशन भी रुकी हुई है। बच्चे, सिर्फ व्यवहार कर्म नहीं होता। तुम्हारे संकल्प, बोल और व्यवहार तुम्हारे कर्म हैं। ओह, मतलब हर थॉट भी कर्म है। किसी ना किसी जन्म में तुमने उस आत्मा के साथ गलत कर्म किए हैं। अब तुम्हें उस हिसाब किताब को चुकतू करना है। या तो योग से करो या भोग के। अभी तुम उस संबंध में दुख भोग रही हो। ना दुख दो और ना दुख लो। उसकी बातों को मन पर पकड़कर नहीं रखो, उसे क्षमा करो। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं दो। अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो। तुम्हारे आज के श्रेष्ठ कर्म पूर्व कर्मों को चुकतू कर देंगे और मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। बच्चे, अपने कर्मों पर सदा अटेंशन रखना। हर संकल्प शुभ हो, हर बोल सबको सुख दे, हर कर्म कल्याणकारी हो। क्योंकि मेरे कर्म ही मेरा भाग्य बनाते हैं। बाबा, मेरा भाग्य तो मेरे कर्मों से बनता है, ठीक है, लेकिन दुनिया में जो नेचुरल कैलामिटीज, युद्ध, ये सब जो हो रहा है, ये दुनिया तो आपने ही बनाई है ना? मीठे बच्चे, तुम अपने बच्चों को नई चीज देती हो, लेकिन धीरे धीरे तो वो पुरानी हो जाती है। ओह, तो ये दुख दर्द वाली पुरानी दुनिया है। तो बाबा, नई दुनिया कैसी थी?
बच्चे, जैसे तुम्हारी दुनिया में सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे का चक्र है, बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी 365 दिन का चक्र है, ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें भी 4 युग होते हैं। सृष्टि की सुबह में तुम आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में थी। दिव्यता, प्रेम, सुख, एकता, आनंद तुम्हारे संस्कार थे। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया और प्रकृति सतो प्रधान थी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। तुम महलों में रहते थे और पुष्पक विमान में उड़ते थे। तुम संकल्पों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। संतान योग बल से, यानी संकल्पों की पवित्रता से होती थी। इस पहले युग को सतयुग कहते हैं। हेवन, जन्नत, पैराडाइज, हम सब इसको याद करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं स्वर्ग ऊपर होता है। बच्चे, स्वर्ग ऊपर अर्थात सतयुग में आत्मा की स्थिति ऊंची होती है। नरक नीचे अर्थात कलयुग में आत्मा की स्थिति नीचे आ गई है। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी सृष्टि का आधार है। 1250 वर्ष के बाद सृष्टि की दोपहर त्रेता युग शुरू होता है। हर आत्मा देवात्मा होती है। इतने समय से कर्म करते, अनेक शरीर लेते हुए आत्मा की शक्ति घटने लगती है और 2500 वर्ष के बाद तुम्हारा तीसरा युग शुरू होता है। मतलब सृष्टि की शाम। प्रॉब्लम जरूर यहाँ से ही शुरू हुई होंगी। हाँ बच्चे, त्रेता युग तक सब कुछ एकता के सूत्र में था। एक सत्य धर्म था, लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू होता है। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुख और दुख शुरू होता है। तुम्हारी सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती जाती है। लेकिन आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, तो फिर और आत्माएं कहाँ से आती हैं? मीठे बच्चे, तुम सब आत्माएं मेरे साथ परम धाम में रहती हो, जिसे तुम मुक्ति धाम, परलोक भी कहती हो। अपने समय अनुसार तुम परम धाम से सृष्टि पर आती हो और कलयुग के अंत तक जन्म मरण के चक्र में रहती हो। साथ साथ परम धाम से निरंतर और आत्माएं सृष्टि पर आती रहती हैं। मतलब कुछ आत्माएं सतयुग में आएंगी, कुछ त्रेता में और कुछ द्वापर में। सब आत्माएं कलयुग एंड तक स्टेज पर रहेंगी और कुछ तो कलयुग में भी आ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ बच्चे, द्वापर युग में तुम आत्मा हो ये तुम भूलना शुरू करते हो और अपने शरीर को ही अपनी पहचान समझने लगते हो। तुम दूसरों के शरीर की तरफ आकर्षित होते हो और काम विकार की शुरुआत होती है। आत्मा की शक्ति घटने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे संस्कार बनने शुरू होते हैं। तो प्योर व्हाइट आत्मा पर द्वापर युग से दाग लगने शुरू हुए। बच्चे, जब विकार शुरू होते हैं तो दुख दर्द अनुभव होता है और इसीलिए द्वापर युग में तुम्हें मेरी याद आती है।
खुद को साकार शरीर समझने के कारण मुझ निराकार को भी साकार में ढूंढना शुरू करते हो और मुझे याद करने के लिए मेरे चिन्ह शिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हो। हाँ जी बाबा, हमारे मंदिर में भी शिव ज्योतिर्लिंग है। जैसे तुम्हारा चित्र और तुम अलग हो, वैसे ही मैं निराकार हूं और वो मेरा चिन्ह है। तुम्हें सतयुग की याद आती है। तुम अपने पूर्वजों की मूर्ति बनाकर उन्हें मेरा स्वरूप समझ याद करते हो। आपका मतलब है देवी देवताओं की मूर्ति, हम उन्हें भगवान मानकर ही पूजते हैं। बच्चे, तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम बच्चों को पता था तुम्हारे दुख हर कर तुम्हें सुख देने वाला तुम्हारा परम पिता परमात्मा ही है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम सब आत्माएं हो, एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हो, बहुत विशेष पवित्र आत्माएं परम धाम से तुम्हारी सृष्टि पर आई थीं। ज़ोरोएस्टर, इब्राहिम, मोसेस, मोहम्मद, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, महावीर, शंकराचार्य तुम्हें मुझसे जोड़ने आए थे, लेकिन तुम उनसे ही जुड़ते गए। पवित्रता, सत्यता, प्यार तुम्हारा स्वधर्म है, वो तुम्हें याद दिला रहे थे, लेकिन तुम अनेक धर्म बनाने लग गए। अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलते तो आज हम यूनाइटेड होते, लेकिन हम तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। जैसे तुम, वैसी तुम्हारी दुनिया बनती गई और तुम चक्र के चौथे युग कलयुग में पहुंच गए। अब तुम पूरी तरह से भूल चुके हो कि तुम पवित्र शक्तिशाली आत्मा हो। तुम चीजों में खुशी और लोगों में प्यार ढूंढ रहे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत अति में पहुंच गए हैं। आत्मिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। अब तुम विज्ञान की शक्ति पर निर्भर हो गए हो। युद्ध, मानसिक और शारीरिक बीमारियां, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल बना रही हैं। अब लोग कहते हैं कि प्रलय हो जाएगी। कितने साल हैं हमारे पास? बच्चे, हर 24 घंटे बाद रात्रि होती है, तो क्या उसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है? आपका मतलब है जैसे रात के बाद रोज सुबह आती है, तो कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा? हाँ बच्चे, समय का चक्र है। सृष्टि का विनाश नहीं होगा, कलयुगी संस्कारों का विनाश होगा और सतयुगी दुनिया स्थापन होगी। अच्छा बच्चे, ये बताओ, जो दिव्य आत्माएं सतयुग में इस सृष्टि पर थीं, वो अब कहाँ होंगी? कलयुग के एंड तक तो उन्हें स्टेज पर ही रहना है, तो वो यहाँ कलयुग में ही होंगी। कुछ समझ आया बच्चे? अब क्या समझ आना था? ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम ही सतयुग में थे, तो क्या हम फिर से सतयुग में जाएंगे? लाडले बच्चे, तुम्हारी सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती। घोर रात्रि के बाद सवेरा आना ही है। मीठे बच्चे,
महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। तुम ही सतयुग में दिव्य पावन आत्मा थे, तुम ही कलयुग में पतित बने हो और अब तुम ही पुनः सतयुगी देव आत्मा बनोगे। हाँ बच्चे, तुम ही सतयुगी देव आत्माएं बनोगे। मीठे बच्चे, कुछ सोच रही हो? बाबा, बचपन से सुना है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। इसका मतलब सतयुग में जो दिव्य आत्माएं थीं वो परफेक्ट थी, वो परमात्मा जैसी थी, लेकिन परमात्मा नहीं। बच्चे, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। लेकिन आप बहुत बड़े हैं, इसलिए आप परम आत्मा हैं। नहीं बच्चे, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा की पवित्रता कम और ज्यादा होती है। सतयुग में आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी थीं, इसलिए उन्हें दिव्य आत्मा कहते हैं। द्वापर युग में श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आकर धर्म स्थापन करती हैं। उन्हें धर्म आत्मा कहते हैं। आज कलयुग में तुम्हारी दुनिया में जो महान कार्य करते हैं, उन्हें तुम महात्मा कहते हो। और आप सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए आपको परमात्मा कहते हैं। हाँ बच्चे, परम अर्थात ऊंचे ते ऊंचा, इसलिए तुम मुझे परम पिता, परम आत्मा कहते हो। बाबा, पहले दिन आपने मुझसे मेरा परिचय पूछा था। आज प्लीज आप मुझे अपना परिचय सुनाओ। मैं बचपन से आपको याद करती आई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है मैं आपको पूरी तरह से जानती नहीं थी। आज तक तुम मेरे लिए कहते आए हो, ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका धाम, ऊंचा उसका काम है। नाम ऊंचा अर्थात तुम बच्चे मेरे गुणों की महिमा करते हो। तुम मेरी उपमा सागर से करते हो, क्योंकि जो गुण तुम में हैं वो मेरे में बेहद और अविनाशी हैं। इसलिए तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, मैं शांति का सागर हूं। तुम प्रेम स्वरूप हो, मैं प्यार का सागर हूं। इसका मतलब आप पवित्रता के सागर हैं, सर्व शक्तियों के सागर हैं, आप ज्ञान के सागर हैं, और मैं आपका बच्चा। मैं इतनी अशांत क्यों हूँ? आपने कहा था हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है, तो फिर आपका ऊंचा काम कौन सा है? बच्चे, तुम मुझे इसलिए याद करते हो क्योंकि मैं ही सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनाने वाला हूँ। मैं ही सद्गति दाता हूँ। मैं ही दुख हरता, सुख करता हूँ। फिर हम दुखी क्यों हैं? पतित इम्प्योर क्यों हैं? क्योंकि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे विधि पूर्वक याद नहीं करते। तुम मुझे अलग अलग रूपों में ढूंढते हो। तुमने तो मुझे सर्वव्यापी भी कह दिया, जैसे जो कुछ तुम्हारा है वो तुम्हारे बच्चों का है। लेकिन अगर बच्चा भूल जाए कि तुम उसके माता पिता हो, तो वो खुद को अकेला और निर्धन का अनुभव करेगा। मीठे बच्चे, जो कुछ मेरा है वो सब
तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें याद नहीं। इसलिए तुम 1 मिनट की शांति और 1 बूंद प्यार मांग रहे हो। आपको कैसे पहचाने? आप तो यहाँ रहते ही नहीं। आपका ऊंचा धाम कहाँ है? प्रकृति तत्व से बनी ये देह की दुनिया को टॉकी वर्ल्ड कहते हैं। मेरा धाम तुम्हारी दुनिया से पार ब्रह्म महातत्व तुम्हारे विज्ञान के साधनों से दिखाई नहीं देता। वो मेरा और तुम आत्माओं का रहने का घर है, जिसे तुम परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम के नाम से याद करते हो। जैसे आकाश में सितारे होते हैं, परम धाम सुनहरे लाल रंग का आकाश है और तुम आत्माएं सितारे मिसल वहां रहती हो। उसे साइलेंस वर्ल्ड कहते हैं। हम भी परम धाम में आपके साथ रहते थे। मुझे याद क्यों नहीं? बच्चे, बहुत समय हो गया तुम्हें अपने घर से सृष्टि पर आए हुए। तुम मुझे और अपने घर को भूल चुके हो, लेकिन आज भी मुझे ऊपर वाला कहकर पुकारते हो और मुक्ति की यानी अपने घर वापस आने की इच्छा रखते हो। ओह हाँ, हम तो सतयुग से इस सृष्टि पर हैं। तो क्या आप हमें वापस घर ले जाने आए हैं? बच्चे, सतयुग और त्रेता युग में तुम पावन थे। द्वापर युग से विकारों की शुरुआत हुई। अब कलयुग के अंतिम समय में तुम पतित बन चुके हो। तुम्हें पतित से पावन बनाने, तुम्हें सर्व शक्तियों से संपूर्ण बनाने मैं तुम्हारी दुनिया में अवतरित होता हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होंगे और कोटों में कोई ही उन्हें पहचानेंगे। हाँ बच्चे, यही वो समय चल रहा है। जैसे तुम्हारे बच्चे सारा दिन पढ़ने जाते हैं और शाम को तुम उन्हें घर ले आते हो, लेकिन अगले दिन सुबह वो फिर अपने काम पर जाते हैं। लाडले बच्चे, तुम 4 युगों से सृष्टि पर कर्म करते करते थक चुके हो। अब थोड़े समय के लिए अपने घर परम धाम चलोगे और फिर अपना पाठ बजाने सतयुग में सृष्टि पर आओगे। बाबा, क्या सब लोग सतयुग में आएंगे? बच्चे, जितना तुम पुरुषार्थ कर पवित्र बनोगे, उसी अनुसार तुम सृष्टि पर आओगे। संपूर्ण पवित्र आत्माएं सतयुग त्रेता में आएंगी, थोड़ा कम द्वापर में आएंगी, बाकी कलयुग में आएंगी। तब तक वो सब आत्माएं परम धाम में रहेंगी। ओह, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, क्योंकि परम धाम से और आत्माएं आती जा रही हैं। बाबा, सब लोग आपको पहचानकर पवित्र क्यों नहीं बनते? लाडले बच्चे, तुम आत्माएं शरीर लेते हो, इसलिए दिखाई देते हो। मैं तो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हूं। मैं निराकार हूं। तुम मुझे तीसरे नेत्र से देख सकते हो, शरीर की आंखों से नहीं। द थर्ड आई ऑफ विजडम, मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र। बाबा, हम आपको बहुत सारे नामों से पुकारते आए हैं, लेकिन आपका एक्चुअल नाम क्या है? मेरा नाम है शिव। शिव का अर्थ है बिंदी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का अर्थ है शांति।
शिव बाबा, मैं आपकी सर्व शक्तियों से खुद को शक्तिशाली कैसे बनाऊं? मीठे बच्चे, कल सवेरे जल्दी उठना। बाबा आपको याद की विधि सिखाएंगे। हाँ जी बाबा, मुझे पावन बनना ही है, सतयुगी बनना ही है। गुड मॉर्निंग बाबा, मैं तो सुबह से भी पहले उठ गई। मीठे बच्चे, ये अमृत वेले का समय तो सबसे श्रेष्ठ समय है याद में बैठने का। बाबा, मुझे आपकी शक्तियों का अनुभव कैसे होगा? बच्चे, जैसे तुम सागर के किनारे बस खड़ी हो और तुम्हें सागर की शीतलता और ठंडक का अनुभव हो रहा है। पर मैं आपके पास कैसे आऊं? आप तो परम धाम में रहते हो। बच्चे, वहां तुम्हें शरीर से न्यारे होकर, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, बुद्धि के तीसरे नेत्र से आना है। बाबा, प्लीज इजी करके बताओ, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अच्छा बच्चे, तुम अपने माता पिता को याद करो। मन उनके बारे में सोचे, बुद्धि उनको देखे। कुछ दिखाई दिया बच्चे? हाँ जी बाबा। अब तुम उनसे बात करो, उनका जवाब सुनो, उनके प्यार और दुआओं को महसूस करो। कैसा लग रहा है बच्चे? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं उनसे सामने बात कर रही हूँ। मन संकल्प करे, बुद्धि उसका चित्र निर्माण करे और तुम उसको अनुभव करो। यही याद है, यही योग का पहला कदम है। मतलब पहले थॉट क्रिएट करना, उसको विजुअलाइज करना, फिर एक्सपीरियंस होगा। मैं सोचती थी मेडिटेशन मतलब कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझसे कभी हुआ ही नहीं। बच्चे, जैसे तुम अपने माता पिता को याद कर रही थी, वैसे ही मुझे अपने परम पिता को याद करना है ना? लेकिन उनके रूप और उनके घर को तो मैंने देखा है, तो याद करना आसान है। बच्चे, तुम मेरे साथ परमधाम में रहते थे। तुमने अपने घर और मुझे अनुभव किया है। अब इस समझ से याद करो। इसीलिए ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा जाता है। ज्ञान मतलब समझ। बच्चे, तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से चांद सितारों की दुनिया से पार अपने घर परमधाम पहुंच जाओ। मेरे समीप आकर बैठो, शक्तियों से खुद को भरपूर करो। और हाँ बच्चे, मुझे याद करने के लिए आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। आज तक तो आपकी पूजा आंखें बंद करके की थी, लेकिन सबको याद तो हम खुली आंखों से ही करते हैं, तो आपको भी कर सकती हूँ। हाँ बच्चे, याद सिर्फ बैठकर नहीं, चलते फिरते कर्म करते याद करो। सहज और नेचुरल याद। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने परम पिता से मिलने, बाबा से मिलने परम धाम की ओर जा रही हूँ। सूर्य चांद की इस दुनिया को पार करते हुए सुनहरे लाल आकाश में परम धाम, ये मेरा घर है। निराकार परमात्मा शिव बाबा के समीप
मैं आत्मा पहुंच गई हूं। प्यार के सागर सर्वशक्तिवान की शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं। मैं अपने को लाइट, शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। मीठे बाबा, मैं अपनी हर बात आपसे कह सकती हूं। मेरे हर प्रश्न का जवाब मुझे अब आपसे मिलता है। मीठे बच्चे, जैसे सूर्य की किरणें तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, मैं ज्ञान सूर्य हूं। मेरी शक्तियां तुम आत्मा को शक्तिशाली बनाती हैं। बाबा, आज मैंने घर पर सुबह मेडिटेशन किया, लेकिन ऑफिस के इतने सारे थॉट्स चल रहे थे ना कि मैं परमधाम और आपको अनुभव ही नहीं कर पाई। मीठे बच्चे, शुरू में अभ्यास करना पड़ता है। इसे सहज करने के लिए तुम सेंटर पर जाओ, जहां सारे बच्चे इकट्ठे योग करते हैं और सिखाने के लिए बहनें भी हैं। मतलब ज्ञान और योग सीखने के लिए सेंटर्स भी हैं? हाँ बच्चे, तुम बस 4 कदम और चलो। सब इकट्ठे मेडिटेशन करें तो वाइब्रेशंस कितने पावरफुल होंगे। ब्रह्मा कुमारीज, ये क्या होता है? बच्चे, तुम अंदर चलकर योग में बैठो। कितनी शांति है, कितनी पावर है, इतना लाइट फील हो रहा है। ये कौन है? लाडले बच्चे, तुम्हारी कलयुगी दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती। सतयुग तो आना ही है, लेकिन सृष्टि का ये महापरिवर्तन ना विज्ञान से हो सकता है, ना किसी और सत्ता से। संसार परिवर्तन केवल संस्कार परिवर्तन से होता है। मेरा तुमसे वादा था कि जब तुम्हारी दुनिया में धर्म की अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं तुम्हारी सृष्टि पर आऊंगा। अपने वायदे अनुसार मैं परमधाम छोड़ तुम्हारी दुनिया में आता हूं। ये सृष्टि चक्र का छोटा सा 5वां युग है, संगम युग। इन तस्वीरों में एक लंबी कहानी है। बाबा प्लीज सुनाओ ना। 1936 में दादा लेखराज सिंध के नामी ग्रामी जौहरी थे। परिवार और व्यापार की जिम्मेवारियां संभालते हुए धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। एक दिन बनारस में दादा को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, हिंसा, बीमारियों के दृश्य दिखाई दिए। दादा ने देखा विनाश के धुएं से ऊपर उड़ते हुए सितारे परमधाम जा रहे हैं। दादा तो डर गए होंगे। बाबा, क्या ये दृश्य आप उन्हें दिखा रहे थे? हाँ बच्चे, दादा को लगा सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए एकांत में ज्यादा समय बिताने लगे। फिर मैंने उन्हें एक और नजारा दिखाया। चमकते हुए सितारे
नीचे आकर सुंदर दिव्य रूप लेते हैं। उन्हें आवाज आई, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, तुम्हें बनानी है। मतलब आपने उन्हें कलयुग के एंड और सतयुग की शुरुआत का साक्षात्कार कराया। मीठे बच्चे, दादा लेखराज को ये नहीं समझ आया कि ये दृश्य उन्हें मैं दिखा रहा हूं। एक बार दादा परिवार के साथ सत्संग में बैठे थे और अचानक उठकर चले गए। उनकी बहू ब्रिजेंद्रा उनके पीछे गई और देखा दादा गहरी सोच में थे। उनके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था और उनके मुख से एक ही अति धीमा स्वर गूंज रहा था, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा, आप उनके द्वारा क्यों अपना परिचय दे रहे थे? बच्चे, जैसे तुम्हें इस सृष्टि पर कर्म करने के लिए शरीर लेना पड़ता है, इसी तरह मुझे भी तुमसे बात करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। वैसे तो मैं प्रेरणा से समझा सकता हूं, लेकिन तुम आत्माओं की शक्ति कम हो चुकी है। तुम संकल्पों की नहीं, वाणी की भाषा समझते हो। बाबा, आजकल तो बोलने से भी हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। संकल्प कैच करना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने दादा लेखराज के तन का आधार लिया। परिवार के परिवार दादा के पास आने लगे थे। आते ही किसी को मेरे निराकार स्वरूप का और किसी को आने वाली सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार होने लगा। दादा के मुख द्वारा मैंने बच्चों को उनके आत्मिक स्वरूप का ज्ञान दिया। मैंने अपने निराकारी स्वरूप का परिचय और आने वाली सतयुगी दुनिया की समझ दी। बच्चे मेरी दी हुई श्रीमत और शिक्षाओं पर चलने लग पड़े। तो दादा लेखराज जी यहाँ के गुरुजी हैं? मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य मैं करवा रहा हूं। दादा तो निमित्त है। जैसे तुम ज्ञान पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, ऐसे ही दादा लेखराज पहला स्टूडेंट था। दादा ने तो खुद अपनी कमी कमजोरियां खत्म करने का पुरुषार्थ किया। ये छोटे छोटे बच्चे क्यों ऐसे बाहर खड़े हैं? पवित्रता की धारणा के कारण बहुत विरोध हुए, बच्चियों पर अत्याचार हुए, लेकिन मैं उनके साथ था। हर विघ्न को स्थिरता से पार करते 14 साल की तपस्या के बाद 300 बच्चों का पहला संगठन 1950 में कराची से माउंट आबू राजस्थान पहुंचा। मेरे बच्चे तैयार हो गए थे। मैंने उन्हें देश के कोने कोने में भेजा। हर एक को ये संदेश देना था कि मैं निराकार परमात्मा सृष्टि पर आ चुका हूं। ज्ञान और योग बल से सतयुग लाना है। मैंने दादा लेखराज का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा और बच्चे उन्हें प्यार से ब्रह्मा बाबा बुलाते हैं। ओह,
इसीलिए बाहर भी ब्रह्मा कुमारीज लिखा था। क्या मैं ब्रह्मा बाबा से मिल सकती हूँ? मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य मैं करवा रहा हूं। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गए, लेकिन मेरा कार्य तो और तीव्र गति से सारे विश्व में फैलता गया। लाखों लाखों बच्चे घर गृहस्थ में रहते ज्ञान की धारणा, योग की तपस्या और पवित्रता के बल से मेरे सृष्टि परिवर्तन के कार्य में जुड़ चुके हैं। बाबा, क्या मैं भी आपकी शिक्षाओं पर चल सतयुगी संस्कार बना पाऊंगी? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, बाबा सदा आपके साथ है। हिम्मत का एक कदम आपका और पदम गुणा मदद बाप की। सफलता तो निश्चित है बच्चे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। स्वाति की तरह अगर आप भी टेंशन, गुस्सा, दुख, बीमारी और एडिक्शन से मुक्त होना चाहते हैं तो निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन, सिर्फ 1 घंटा रोज राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस और नंबर जानने के लिए हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209 333 033 या 8209 888 988।